स्वागत है आपका कैंपी ऑनलाइन एकेडमी में। मैं अंकित शर्मा आपके बीच डील कर रहा था ओवरलैपिंग को। तो ओवरलैपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने आपके बीच पढ़ी। कैसे ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग के टाइप्स क्या हैं, ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशंस करती है, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशंस करती है, कितने कितने लोग का इंट्रैक्शंस होता है, ये हम आपके बीच हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डील किया था। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की समरी बताते हुए आपको लेक्चर नंबर 3 की स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था आपको कि एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 1-1 लोब के इंट्रैक्शंस के थ्रू, और कोलेटरल्स ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड देती है हमें किसके 2-2 लोब के इंट्रैक्शंस के थ्रू। वही फेस वाइज ओवरलैपिंग हमें डेल्टा बॉन्ड देती है और 4-4 लोब के इंट्रैक्शंस के थ्रू। अब देखते हैं अपन इन बॉन्डों की रिलेटिव स्ट्रेंथ कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी और डेल्टा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से और पाई बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होता है डेल्टा बॉन्ड से। इनका परफेक्ट रीजन होता है ये एक्सियल, कोलेटरल और फेस वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट लेने वाले ऑर्बिटल, बिकॉज एक्सियल ओवरलैपिंग में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अपन को जो 1-1 लोब के इंट्रैक्शंस के थ्रू होता है। वहीं कोलेटरल्स ओवरलैपिंग में जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था 2-2 लोब के इंट्रैक्शंस के थ्रू हो रहा था। अब 1-1 लोब का जो इंट्रैक्शंस का होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू 2-2 लोब के इंट्रैक्शंस के। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता पाई बॉन्ड से और पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता डेल्टा बॉन्ड से। ये तो होता है इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से मैक्सिमम एग्जामों में क्वेश्चंस पिकअप होते हैं। वो होते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अतिव्यापन की सीमाएं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से रिलेटेड चीजें देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंडेंट किस किस पे होती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स extent of overlapping increase bond strength will be increase or extent of overlapping decrease bond strength will be decrease and extent of overlapping bond energy के directly proportional होता है। यदि bond की energy बढ़ती है तो extent of overlapping भी बढ़ती है and extent of overlapping bond length के inversely proportional होता है। यदि bond length बढ़ेगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जहां से बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको समरी वे में मैंने आपको लिख दिया। अब देखते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर पाते हैं। तो इसको 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? पहला तो आता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की क्या साइज है वो इसको कितना अफेक्ट कर पाता है। तो पहला फैक्टर तो क्या हो जाता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। एंड दूसरा फैक्टर काम करता है डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या होगी। पी ऑर्बिटल डायरेक्शन वाला होता है और वहीं एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल लेस होता है। तो क्या डायरेक्शनल कैरेक्टर कितना अफेक्ट कर पाता है ऑर्बिटल को, वो अपन देखते हैं। अब देखते हैं कि इसको 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को। पहला फैक्टर तो देख लिया अपन ने साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो एक चीज याद रखना है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल के। दैट मीन्स यदि साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल कैरेक्टर के।
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो अपना पहला फैक्टर था साइज ऑफ ऑर्बिटल, इसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्शनल कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी, वैसे वैसे डायरेक्शनल कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शनल कैरेक्टर भी डिक्रीज होंगे। ये दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को। अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। पहला की पॉइंट कहता है कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर डायरेक्शनल कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। दैट मीन्स की पॉइंट पहला क्या कहता है, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्शनल। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्शनल, कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे अपने वो मोर डायरेक्शनल होंगे कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के। वो कैसे होते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या डील करते हैं, एक ले लेते हैं sp ऑर्बिटल, जो होता है sp ऑर्बिटल। एक ले लेते हैं p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। ये तो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्यादा होगी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लेस डायरेक्शनल है। तो ये एग्जाम्पल ये प्रूफ करता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को इंक्रीज करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है। अब दूसरा की पॉइंट क्या कहता है, दूसरा की पॉइंट कहता है ऑल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ऑल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा की पॉइंट है ऑल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, सॉरी ऑल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिपेंड्स, all unhybrid orbital depends on principal quantum number। ऑल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कैसे होता है ये देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपके बीच। पहला पॉइंट समझ में आया होगा, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स के आगे जो डिजिटल वैल्यू होती है, डिजिट होता है, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रूप में। तो 1s 2s 3s 4s एंड 5s, 2p 3p 4p एंड 5p, 3d 4d एंड 5d, 4f 5f। अब देखते क्या है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कैसे, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है। तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल
साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज होता है। और अपन ने अभी पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को साइज क्या अफेक्ट करता है, साइज इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होती है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होती है। ऑल अनहैबिड ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका दूसरा की पॉइंट हुआ। कैसे? यदि लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन तो n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। n यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे साइज 1s छोटा साइज, 2s बड़ा, देन 5s तक जाता जाता साइज बड़ा हो जाता है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो रहा है। यदि साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होती है, कम होती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपके समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल है सॉरी एग्जांपल 1s 2s 3s पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन को बताना है। ये क्या है? 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल। अब देखते हैं, फर्स्ट की साइज छोटी कंपेयर टू सेकंड की और सेकंड की साइज छोटी कंपेयर टू थर्ड के। तो अपन ने क्या एक फैक्टर देखा था इसका कि साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में प्रेजेंट होगी? फर्स्ट में, देन सेकंड में, देन थर्ड में। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। ये समझ में आया होगा। अब अपन एक दूसरा, तीसरा, इसका तीसरा की पॉइंट क्या कहता है? इसका तीसरा की पॉइंट कहता है कि इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं? कैसे? ये sp, ये sp2 और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। तो इसमें s और p का अनुपात देखें तो 1:1 है, 1:1 है, मतलब 100% प्रेजेंट है। अब दो चीज 100% प्रेजेंट है तो इनका आधा करते हैं तो कितने परसेंट आता है? 50% बट में आता है। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितने हैं? 50%। यहाँ पे sp2 में देखेंगे तो कितने परसेंट एस कैरेक्टर होंगे? 33%। और ये कितना होगा? 66%। 33.33 होता है, 66.66 होता है। और यहाँ पे एस कैरेक्टर देखेंगे तो 25% और पी कैरेक्टर होंगे 75%। तो तीसरा की पॉइंट क्या कहता है? इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और साइज डिक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है। क्या कहा? इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp2 और sp3, इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर देखने सीखा आपने कि यदि इसमें रेशियो क्या है? 1:1, दैट मीन्स 100%
दोनों रेशियो प्रेजेंट है। अब इनका अब दो कोई माना कि दो आदमी हैं, दो आदमी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने अपना शेयर दिया, मतलब पूरा शेयर दिया। अब प्रॉफिट होता है, उनको प्रॉफिट होता है तो वो आधा आधा बांटेंगे। तो इसमें क्या होगा, आधा तो ये ले लेगा और आधा ये ले लेगा, तो 50% इसका और 50% इसका, ये हो गया। इसी प्रकार sp2 और इसी प्रकार sp3। अब देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर यदि इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑर्बिटल का। तो यदि ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल्स आपके बीच डील करते हैं। ये उतार लीजिएगा आप एक बार। अब देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3s, कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s हाइब्रिडाइजेशन, s ऑर्बिटल है इसका। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जहां आता है वहां का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया s। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sps। अब अपन ने क्या देखा, इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इंक्रीज साइज विल बी डिक्रीज, साइज डिक्रीज होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना, यहाँ पे एस, ये एस और ये एस। तो इन द केमिस्ट्री कॉमन फैक्टर नेवर डिसाइडेड द रिजल्ट। तो एस, ये एस और ये एस, तो ये कॉमन फैक्टर होगा, ये तो रिजल्ट को डिसाइडेड नहीं करेगा। रिजल्ट को डिसाइड कौन करेगा, ये और ये। यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं, 25%। sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं, 33.33%। और sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर है 50%। तो ये रिलेशन क्या कहता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां इंक्रीज होंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी इंक्रीज होगी। तो अपन क्या, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये इसका आंसर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसका एक चौथा की पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी जगह ऐसा आता है कि जो ओवरलैपिंग को जो दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। कौन सा, पहला फैक्टर तो है साइज ऑफ ऑर्बिटल और दूसरा है डायरेक्शनल कैरेक्टर। काफी एग्जांपल आएंगे ऐसे जहां पे डायरेक्शनल और साइज ऑफ ऑर्बिटल दोनों काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या देखेंगे कि वहां पे अपन देखेंगे कि जो साइज एंड डायरेक्शनल कैरेक्टर वेरी एट द सेम टाइम, एक ही सेम टाइम ये वेरी कर रहे हैं। तो क्या देखेंगे, जो साइज ऑफ ऑर्बिटल होता है ना, साइज ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिट डोमिनेंट होता है
किस पे? साइज ऑफ ऑर्बिटल डोमिनेट होता है किस पे? साइज ऑफ ऑर्बिटल डोमिनेट ओवर डायरेक्शनल कैरेक्टर पे। साइज डायरेक्शनल कैरेक्टर पे हैवी होता है। दैट मीन्स कैसे? इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपके बीच, जैसे कि यह है 2p, यह है 2p, ये 3p, यह है 3p। अब यहाँ पे क्या ओनली साइज फैक्टर काम कर रहा है? साइज फैक्टर काम कर रहा है तो साइज वाला इसका ऑर्डर यह होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर ये हो गया। इसके दूसरे एग्जांपल देखते हैं। p ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि इफ p ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इनकी x है और पार्टिसिपेट लेने वाले ऑर्बिटल भी x हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और p बॉन्डिंग में और p ऑर्बिटल यदि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x होगी तो पार्टिसिपेट लेने वाले ऑर्बिटल p या pz होंगे। तो मैंने आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बताया था कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है किससे? पाई बॉन्ड से। तो इसका ऑर्डर होगा ये p सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है p पाई बॉन्ड से। ठीक है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं डील करता हूं आपके बीच आज। ठीक है, वो क्वेश्चंस होते हैं जो चारों की पॉइंटों से रिलेटेड होंगे। पहला हाइब्रिड वाला, दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला, तीसरा परसेंटेज एस करेक्टर वाला और चौथा होगा डायरेक्शनल एज वेल एज साइज ऑफ ऑर्बिटल वाला। एक क्वेश्चन से लेते हैं एस पी, ठीक है। दूसरा होगा sp2, तीसरा होगा sp3। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का अपन को बताना है। तो अपन ने बताया एक कैरेक्टर पढ़ा था परसेंटेज एस कैरेक्टर का। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है और यहाँ पे सबसे कम है। इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होता है p ऑर्बिटल, sp2 p ऑर्बिटल एंड sp3 p ऑर्बिटल। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इन द केमिस्ट्री कॉमन फैक्टर कभी भी रिजल्ट को डिसाइडेड नहीं करेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ? p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। डिसाइडेड कौन सा करेगा? sp2 और sp3। sp2 और sp3 में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, देन यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे सबसे कम है। इसके एक लास्ट क्वेश्चन से लेते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, SSPP जो उसकी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, SP और PP पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। मैं आपको पुनः बता दूं, PP पाई बॉन्ड का और PP सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ये एक्सियल के थ्रू होता है और ये कोलेटरल के थ्रू होता है। ठीक है, तो अपन ने पता था एक्सियल डोमिनेट होता है किस पे? कोलेटरल्स ओवरलैपिंग में। तो एक्सियल इज मोर डोमिनेंट। तो सबसे पहले PP ऑर्बिटल में डायरेक्शन होता है कंपेयर टू SS और SP ऑर्बिटल के। तो PP कैरेक्टर क्या होगा? मोर डायरेक्शनल होगा। देन आएगा SP ऑर्बिटल, देन आएगा SS
और देन आएगा PP पाई वाला। ये कौन सा है? सिग्मा वाला। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अपनी यहाँ पे खत्म होती है, ओवरलैपिंग खत्म होती है। आगे डील करेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशंस को। हाइब्रिडाइजेशंस के देखेंगे, इसके टाइप्स होते हैं कितने, इसके अपन कितने प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और साइक्लिक सिस्टम मतलब एरोमेटिक सिस्टम, और एलिफेटिक सिस्टम में कैसे प्रेजेंट होता है। आपको नेक्स्ट क्लासेस में अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको डील करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।